नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है एक बेहतरीन वीडियो में। और हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में और हम आए हैं बस्ती पिग फार्म, जो कि यहाँ के ओनर है राहुल चौधरी जी। और ये जब नींव रखे थे इस फार्म की तो 20 मादा से किए थे और 20 मादा से और आज कितने यहाँ जानवर हैं। और हालांकि इनका फार्म बहुत ही बड़ा है और थोड़ा देखने में अंदर भव्य भी लग रहा है, तो इन्हीं से हम लोग जानेंगे कि ये कैसे सफ़र तय किए। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल चौधरी, बस्ती, जिला बस्ती है हमारा जी। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे चूल्हा लगा है सर, क्यों? संक्रमण बाहर के अंदर में आए, इस वजह से ज़्यादा इसकी वजह से बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए लगाएंगे, चूना का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बताइए, इसके पहले क्या करते थे फार्म में आने से पहले क्या करते थे? पहले उनका फार्म का प्रोजेक्ट किया था, फार्म का प्रोजेक्ट ना हुआ तो डिग्री का काम में काफ़ी हम लोग रिपोर्ट किए ऑनलाइन वगैरह से देख के मतलब उसमें डिग्री मिल गया, तभी ऐसी बात मतलब अचानक ही। और 3 साल पहले, मतलब कितने साल पहले आप ये सोचे और किए? ये मतलब उसी काम चले इनका फार्म का प्रोजेक्ट था। 10,000 अंडा रोज अंदर निकले काउंटर में इसी तरह मतलब ये करना चाहते थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर डिग्री के बारे में काफ़ी देखे तो डिग्री में क्या इसमें सफलता मिली है? जी बिल्कुल मिली है। अच्छा ये बताइए, आप जब शुरुआत किए थे तो कितने आपके पास जानवर थे? 20 जानवर 20 जानवर से आप शुरुआत किए थे और इस टाइम कितने जानवर होंगे आपके पास? 250-300 हैं। ये सफ़र आप कैसे तय किए, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि 20 से 250-300 का तय सफ़र कैसे किए होंगे, फिर उसके बाद आप बेचे भी होंगे और प्रॉफिट इसमें कैसा है? काफ़ी ठीक था। मतलब साल भर से जो है रेट इतना टूट गया इसका, मतलब बहुत कम मार्जिन रह गया। नहीं पहले 50% के समथिंग मार्जिन था इसका। आप इस टाइम कितने % तक है? अब इस समय 20-30% बहुत ज़्यादा जाता पहली बात तो ये कि जैसे कि रेट जो आप डाउन बताया है, जी ऐसा क्यों हुआ है? किसने डाउन किया? रेट कुछ बाहर का भी मतलब नहीं जा रहा माल, बीच में रोक लग गया था। और इस समय भी और क्या हुआ कि तैयारियां भी हमें लग रहा है मार्केट के हिसाब से ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा भी खुल गए हैं। इस वजह से कोई 160 का मतलब बेचने तैयार है तो कोई कराया काफ़ी में इसका भी असर पड़ा। अच्छा, अगर 160 रेट से भी जाता है तो क्या प्रॉफिट है इसमें? नहीं है प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट 140 भी बिक रहा है, ऐसा नहीं उसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन कुछ अपने ऊपर होता है। क्या मतलब बहुत लोग फीड ही खिलाते हैं तो फीड पे थोड़ा कम बचत है, तो इसमें फीडिंग का मेन नहीं होता ना बचत में। तो आप फीडिंग कम कर लीजिए और ब्रीडिंग का सही ब्रीड रखिए। मतलब 2-3 चीज़ का चुनाव सही होना चाहिए, फीडिंग, ब्रीडिंग और बाकी मेंटेनेंस का अपने फार्म का कैसे क्या रखरखाव कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ अगर आप इंसान अगर खोलना चाहे, कोई किसान भाई देखे खोलना चाहे तो कैसे ये चुने कि मैं ब्रीड अच्छा ले रहा हूँ या मेरी ये फीड मुझे खिलाना चाहिए, कैसे होती है? ब्रीड का सबसे पहले चुनाव तो ब्रीड का होना चाहिए। बहुत लोग फैटनर का ही माल, जैसे गिल्ट होती है, वो लोग वही फैटनर का ही मादा मतलब क्रॉस करवा के या वही मतलब बोल के गिल्ट है वही दे देते हैं उठा के। उसमें भी काफ़ी मतलब बच्चे का प्रोडक्शन कम आता है। सबसे पहले मतलब वो होता है तो ब्रीड आप सही चुनाव करिए। गिल्ट कोई नॉलेज नहीं, एकदम जीरो बेस पे नॉलेज है, ठीक है। अगर वो खोलने के बारे में सिर्फ सोच रहा है तो किस बातों का ध्यान? सबसे पहले सेट के बारे में सोचे या ब्रीड के बारे में सोचे या फीड के बारे में सोचे, क्या सेट का भी बहुत बड़ा होता है। जैसे बहुत लोग हैं कि मतलब तैयार है, मतलब 50 मार्केट स्टार्ट करें, 100 मार्केट करें, तो ये चीज़ गलत करेंगे नए फार्मर। उनको कम से कम स्टार्ट करना चाहिए नए फार्मर के लिए। कम से कम 10 मादा 20 मादा बहुत, 20 तो बहुत है, 10-5 ही बहुत है जैसे छोटे फार्मर। तो ये आपकी जो पूरी सेट है, पूरी की मैं बात कर रही हूँ, ये 2.5 फीट लंबा है, 50 फीट चौड़ाई है, 50 फीट चौड़ाई है। तो इससे पहले छोटी थी कि आप एक ही बार में? नहीं छोटा था। हमारे पहले 3 ही रूम था, 3 के बाद फिर डिलीवरी रूम बनाया, फिर वैसे ऐसे करते करते छोटे बेस से शुरुआत की, फिर बड़ा उसको आप जी जी। तो ऐसा नहीं कि आज जो 250 है हमारा एक ही साथ में कर दे, ऐसा नहीं। अच्छा, अगर कोई खोलना चाहे कितना बजट अपने पास रखे, क्योंकि हम लोग पे क्या है कि तमाम तरह के कॉल आते रहते हैं, आप पे भी आते होंगे, तो लोग पूछते हैं कि मुझे खोलना है, मेरे पास क्या नाम है, कोई बोलता है 1 लाख है, कोई बोलता है 2 लाख है, तो कितना हो तो वो इस बारे में सोचे। जिससे होने का तो चाहे जितना हो, लेकिन मतलब मादा के ऊपर रहता है, कितना वो मादा रख रहे हैं उसी हिसाब से खर्चा लगना है। जिससे अब मान के चलिए एक मादा पे 1,20,000 30,000 खर्चा लगना ही लगना है सालिना, प्रॉपर अगर वो फीड खिला रहा है। तो
तो अगर एक रख रहा है तो 1 लाख मान के चलिए हमारे तो 1 लाख अगर उसको अच्छा बेस बनाना है मतलब ठीक ठाक वो रन करे तो 5 लाख का होना ही चाहिए। 5 मादा रखेंगे कम से कम 7 लाख 8 लाख सालाना खर्चा लगना ही है। आराम से। और जो सेट बनेगा उसका अलग वो तो सेट वेट का अलग खर्चा रहेगा, बाकी इसका हम बता रहे हैं फीडिंग का भी रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा। ये आपका जो सेट बनाने में कितना खर्चा है? हमारा तो स्ट्रक्चर को 15-20 लाख रुपया लगा, क्योंकि हमारा सिस्टम दूसरा था। देखिए पिलर से सब खड़ा किए हैं, ये हमारा अंडा फार्म बन रहा था, इस वजह से हमारा उसमें खर्चा ज़्यादा लगा। अच्छा, पिछली बार में जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है? जानकारी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए हम नए फार्मों के लिए मतलब ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ऐसा नहीं मतलब क्योंकि बहुत लोग हैं बस फोन से, इसलिए जो भी ले जाते हैं हमारे यहाँ से बच्चा, उनको बोलते हैं पहले आके आप हमारे 1 हफ्ता 10 दिन रह जाइए, ना कि उसका हम फीस मांगते हैं। जी। खाली बस ट्रेनिंग के लिए, मतलब उसका दांत पूछ कैसे वैक्सीनेशन करना, क्या करना। अच्छा, दांत काटना क्यों जरूरी है? दांत काटना इसलिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी तो इसी समय जैसे 10-12 बच्चे हो जाते हैं, झगड़ते हैं जब तो पूरा मतलब चोट लग जोखिम हो जाते हैं। जी। दांत अगर देखिए मतलब दूसरे ही तीसरे दिन काटना चाहिए। अगर 1-2 दिन लेट हो गया, नहीं काटेंगे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है। 2 ही 3 दिन में जब वो दूध पीते हैं तो एकदम हम पियेंगे जो अपने आप का मनोबल होता है तो अपने आप में तेज रहता है। ये बात तो सही है। सभी देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, ना लगभग आती है ना के बराबर। वो बीमारी जो अफ्रीकन फीवर वगैरह आता है वो तो तब कोई नहीं रोक पाएगा, वो आएगा ही। और बीमारियाँ जैसे नॉर्मल है, इनका बुखार वगैरह और कोई खाना नहीं खाना, उसी का पैरासिटामॉल वगैरह जब बुखार हो जाता है तो लगा दिया जाता है। फिर किसी को बच्चे में ज़्यादा आता है लूज मोशन वगैरह, जी। अगर साफ़ सफाई बढ़िया नहीं कर रहे हैं इस वजह से देखिए पानी हम बच्चों को हम खुद मारते हैं। जी। बच्चे वाले रूम में खुद देखा है। सफाई करते हैं। और अभी आप लोग भी देख और लीजिए, ये जो बड़े वाले हैं इसमें जो हमारे लेबर रहेगा वही करेंगे। वो करेंगे। अच्छा, बच्चों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है या माध्यम से या फिर पढ़ने से? विशेष ध्यान किससे देना चाहिए? विशेष ध्यान वही बच्चे जैसे डिलीवरी जो कीपर रूम है उसमें मतलब डेली सफाई हो जाना चाहिए। जी। बताइए, आप अपनी तरफ से लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से मतलब क्या यही चीज़ है कि मतलब जानकारी लेके ही खोले। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा है कि अरे करोड़ों की कमाई है, इतना है, ये चीज़ नहीं है। जान लीजिए मेहनत है तो करोड़ों का है, नहीं तो फिर अगर आप सिस्टम से नहीं है तो फिर मैं बाहर से जब आ रही थी तो मैंने देखा इस साइड बहुत गाड़ियाँ लगी थी, ट्रक वगैरह लगी थी, तो क्या आप पिछली फार्म के साथ साथ साइड में भी कुछ वो करते हमारा हैं? पहले तो था, मतलब ट्रक का भी व्यवसाय था और JCB मतलब मिट्टी डंपर का था, जी। सब कुछ चलता है। तो आप सब मैनेज कैसे करते हैं? जैसे अब सुबह शाम यहाँ ध्यान देना, बाकी और भाई साहब भी हैं अच्छा। उनका भी कुछ गाड़ी का मतलब भैया वो देखते सपोर्ट हैं। करते हैं आपके और आप कहते हैं दोनों लोग साथ में दोनों करते लोग हैं। हाँ, भैया आपसे क्या करते हैं? बस वही मतलब वो भी यहाँ पे देखते हैं कि मतलब वो भी दोनों में ऐसा नहीं है कि मतलब वो हम वो देखें। जैसे फार्म का तो मेन हमारा ही रहता है, जी। इससे कहीं हम फंस गए तो उनको जरूर भेजेंगे कि आप जाके फिर डलवा दें। मतलब लेबर के सहारे कब से ही नहीं छोड़ना है कि मतलब कि हाँ वो डाल खास करके इसके बारे में चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट फार्मरों को कॉल किया करिए, ना कि मुझे किया करिए। मेरा काम है हर फार्म पे जाना, विजिट करना, वीडियो बनाना, ठीक है। तो मैं उनका कहाँ से नंबर देती रहूँगी, स्क्रीन पे चलता रहता है। और सभी लोग पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि आप लोग आधा देखते हैं और मेरे पे कॉल तुरंत कर देते हैं कि मैम ये जानकारी चाहिए। पूरा वीडियो तो देखिए, उसमें नंबर खुद रहता है। तो अब तक आप सभी लोग बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। और अब तक आप सभी लोग बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।